बेटा, कैसे हैं सब? ओके, लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, लास्ट टू लास्ट क्लास, और हमने लास्ट क्लास में चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया था। और मैंने इसका ज्यादा काम नहीं दिया था क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था, और मैंने आपको कहा था आपने सिर्फ इस टॉपिक की रीडिंग करनी है। तो आई होप सबने रीडिंग अच्छे से करी होगी। इसको थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट, इसको फिर से एक बार बताऊंगी, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अच्छा, अब मैं मेरे बताने से पहले थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि इसमें हमने चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर में 4 कौन से टर्म्स किए थे, जिन टर्म्स को यूज करके आपको पता चला था कि हम लोगों के मैटर जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें हम लोगों के कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे एक एक करके कि 4 टर्म्स बताओ जो हमने एरो डायग्राम से आपको मैम ने समझाए थे, और डेफिनेटली आपको कैट्स ने भी समझाया होगा इसके बारे में, और आपने रीडिंग भी की है, तो थोड़ी सी माइंड में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है अपनी लेवल के हिसाब से बताओ 4 कौन से टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर में। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। यस, कौन कौन से? वेरी गुड, मेल्टिंग, और मेल्टिंग के बाद फ्रीजिंग, वेरी गुड, याद है सबको, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, और क्या यूज करते हैं? इवेपोरेशन, जो हमने क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल में, और कंडेंसेशन। ये 4 टर्म्स हम स्टेट्स ऑफ चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर में यूज करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू when liquid changes into solid, changes into liquid form. Melting, solid changes to liquid on cooling, on normal room temperature. When solid changes to liquid, change of solid to liquid is called melting. Change of solid to liquid is called melting. Freezing, change of liquid to solid. Change of liquid to solid. Evaporation, change of liquid to gas. Change of liquid to gas. And condensation, change of gas to liquid. तो आप इन चारों चीजों को देखते हुए आराम से कह सकते हो कि मैम there is change in these states of matter. How come? सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, और गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है। ये आप देख रहे हो कैसे सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हुआ, किसके थ्रू? मेल्ट होने पर। लिक्विड गैस में सॉलिड में चेंज हुआ फ्रीज होने पे। लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ इवेपोरेशन होने पे, इवेपोरेट हुआ पानी और गैसियस फॉर्म बन गई, वो पानी चेंज हो गया वाटर वेपर में। और गैस चेंज हुआ लिक्विड में कंडेंसेशन और कूलिंग और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका एरो डायग्राम था, इसका एरो डायग्राम था सॉलिड मेल्टिंग, सॉलिड मेल्टिंग, यहां पे ऐसे लिखोगे, इधर लिखोगे कूलिंग, अब एरोस कैसे लगाओगे, और यहां लिखोगे लिक्विड। लिक्विड जब कूल हुआ तो सॉलिड बना, सॉलिड जब मेल्ट हुआ तो लिक्विड बना। ठीक है, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड कूलिंग। ठीक है, उसके बाद इसी में लिक्विड एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, टू अंडरस्टैंड, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिक्विड चेंजेस टू गैस इज इवेपोरेशन, and gas changes to liquid is called condensation. Clear है सबको? This is very important aero diagram
जो आपकी बुक में पेज 77 पे बना भी हुआ है। कैट्स ने ये एरो डायग्राम बोर्ड पे फिर से एक्सप्लेन करना है आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। सॉलिड changes to liquid because of melting. Liquid changes to solid because of cooling. Liquid changes to gaseous form on evaporation. Gaseous form changes to liquid form on condensation. So यहाँ पे बनेंगे water vapor. Gaseous is in the form of water vapor. यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एरो डायग्राम। अब इससे रिलेटेड 4 मेल्टिंग की, कूलिंग और फ्रीजिंग भी बोल सकते हो आप इसको, कूलिंग और फ्रीजिंग दोनों टर्म्स ठीक है। अब ये 4 डेफिनेशंस मेल्टिंग की, कूलिंग और फ्रीजिंग की, इवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की, ये चारों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड पेज नंबर 81 पे माइंड मैप। माइंड मैप फर्स्ट वाला मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का पहले ही क्लासेस में करवा दिया जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड माइंड मैप दैट इज चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको देखो एक बार पूरा, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उन्होंने 8 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इवेपोरेशन के नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और नीचे डेफिनेशन है और ऊपर हमें नहीं पता, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो अब आपने इसमें ये बॉक्स, ये माइंड मैप बना हुआ है, यहाँ पे इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन एंड देन वी डोंट नो हियर क्या लिखना है, ये आप अपने आप लिखोगे। दिस इज जस्ट लाइक अ टेस्ट फॉर यू। माइंड मैप बना हुआ है, ऊपर माइंड मैप के ऊपर लिखा हुआ है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पूरी हेडिंग दी हुई है आपको ऊपर, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें आपको चेंजेस क्या है? इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस फॉर्म। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दोगे। यहाँ पे उन्होंने अपने आप दी हुई है चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। जब लिक्विड टू सॉलिड होता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रीजिंग या कूलिंग, दोनों ठीक है। एक चीज यहाँ लिख दी। यहाँ पे आप लिखोगे कंडेंसेशन और इसके नीचे आ जाएगा कंडेंसेशन में, कौन बताएगा मुझे? कंडेंसेशन क्या होगा? चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड, चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड। और यहाँ पे आ जाएगा मेल्टिंग, और मेल्टिंग के नीचे कौन बताएगा? यस, मेल्टिंग इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो ऐसे आपका माइंड मैप भी पूरा हो जाएगा और आपकी चारों डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इस माइंड मैप को करने के बाद। तो ये बुक में बिना पीछे से देखे ये माइंड मैप खुद होगा। और अब आ जाओ आप फिजिकल एंड केमिकल चेंज, न्यू टॉपिक। ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या मतलब होता है इन दोनों का? चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी, जो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस में चेंजेस होते हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। और इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कम टू पेज नंबर 78, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज द टाइप ऑफ चेंज in which no new substance is formed. It involves a change in the state of matter which can usually be reversed. It is not a permanent change. For example, water changing into ice is a physical change, क्योंकि ये change ऐसा है जो permanent नहीं है। अगर पानी आइस बना है तो आइस फिर से पानी बन सकता है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है बच्चों जिसमें चेंज तो होती है स्टेट ऑफ मैटर, लाइक लिक्विड टू सॉलिड हुआ, सॉलिड टू लिक्विड हो गया, परमानेंट चेंज नहीं है, रिवर्सेबल है। कैसे? अगर आपका आइस जो है वो वाटर बनी तो
वाटर कैन बिकम आइस ऑन फ्रीजिंग, ये फ्रीज करने पे आइस बन गई और ये मेल्ट करने पे वाटर बन गया। आइस मेल्टिंग पे वाटर बन गई और वाटर फ्रीजिंग पे आइस बन गई। मतलब देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर और फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज नहीं है और ये रिवर्स हो सकता है। मतलब आइस वाटर बन सकती है और वाटर फिर से आइस बन सकता है। तो इस टाइप ऑफ चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। अच्छा, और in these two cases, अच्छा, when on heating becomes steam or gas, वही water heating पर water vapor या gaseous form ले लेगा। It means it is a physical change, इसमें कोई भी change permanent नहीं हो रहा। Chemical change क्या है? Chemical change, इसको पढ़ो एक बार। In these two cases, only the change in the state of water occurs and no new substance is formed. If ice is heated or steam is cooled, we get water in original form. Melting of butter, ice cream and candle wax are examples of physical changes. कैसे? मक्खन होता है, बटर सब खाते हैं बच्चे। बटर को आप जब फ्रिज में से निकालते हो तो वो पूरी सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रिक की फॉर्म में होता है। उसको आप गर्म करो या माइक्रोवेव में रखो तो बटर मेल्ट हो जाता है। मतलब बटर की जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज नहीं हुई, बट उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। बटर बटर ही रहा, चाहे उसको लिक्विड फॉर्म में खा लो चाहे उसको सॉलिड फॉर्म में खा लो। इट मींस वो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है। और जो चेंजेस बिल्कुल मतलब ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो ओरिजिनल चीज होती है वो बदल जाती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। वो कौन कौन से हैं? अब इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग ऑफ बैलून, गुब्बारा फुलाते हैं बच्चे सब। जब आप बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हो, बैलून सेम ही रहा, व्हेन यू आर इन्फ्लेटिंग इट इज टेकिंग द शेप, इट इज इन्फ्लेटिंग, मतलब बड़ा हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। एंड व्हेन यू डिफ्लेट इट, बैलून सेम रहा बट उसमें चेंजेस हुए, उसमें गैसियस फॉर्म, जब उसमें उसको आपने इन्फ्लेट किया उसमें गैस भर गई तो वो गैसियस फॉर्म में हो गया। जब उसको आपने डिफ्लेट किया इट इज नॉन गैसियस, बट जो ओरिजिनल जो बैलून है वो सेम रहा। इट मींस इट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस के एग्जांपल क्या होते हैं? केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज in which one or more substances are formed. It is a permanent change and cannot be reversed. केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है और केमिकल चेंज कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब वो ऐसा चेंज है जिसमें आपकी जो व्हाट यू से आपका एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा और जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो वो चीज बदल जाएगी और वो रिवर्सेबल नहीं है। तो वो मतलब क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो हमने फिजिकल चेंज भी पढ़ लिया, केमिकल चेंज भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या हैं। बर्निंग ऑफ थिंग्स, आप किसी पेपर को जला रहे हो, कोल हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कोल कोयला, पेपर जलाते हो, कोल जलाते हो, वुड जलाते हो, केमिकल चेंज है क्योंकि उनसे जब आप उनको जला रहे हो तो आपको ऐश, एक राख मिलेगी। पेपर निकल गया, ऐश में चेंज हो गया, वुड भी ऐश में चेंज होगी। मतलब जो वो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया और वो चेंज रिवर्सेबल नहीं है। अब मम्मा ने फॉर एग्जाम्पल वो चपाती खाते हैं सब, ठीक है, मम्मा ने आटा लिया, आटे की रोटी बनाई, ठीक है, रोटी बनाई तो अब वो रोटी मेकिंग ऑफ दैट बॉल्स, दैट आटा बॉल्स इज अ फिजिकल चेंज। आप बॉल्स बना रहे हो, बेल रहे हो, फिर उसकी बॉल बना रहे हो, फिर बेल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप उसको तवे पे डाल के कुक करोगे और वो प्रॉपर कुक्ड रोटी हो जाएगी, वो फिर से रोटी कच्ची तो नहीं बन सकती। तो कुक्ड रोटी विल बी अ केमिकल चेंज, बट मेकिंग ऑफ बॉल्स विद द आटा एंड जस्ट वेलिंग इट, वो फिजिकल चेंज है। समझ आ गई बात? वो फिजिकल है, लेकिन अगर आपकी रोटी कुक हो गई वो केमिकल चेंज है। तो हमने दो चेंजेस पढ़े, फिजिकल चेंज and chemical change. Two changes we have done, physical change और chemical change, और ये physical और chemical change होते हैं change in the states of matter. Change in the states of matter. When one state of matter get converted into another state of matter.
सॉलिड लिक्विड बन गया या लिक्विड गैसियस बन गया, और वो चेंज रिवर्स हो सकता है, वापसी गैस लिक्विड बन सकता है या लिक्विड फिर से सॉलिड बन सकता है। ओके, तो फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस हमें पता चल गया, उसके एग्जांपल्स भी पता चल गए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या फर्क होता है, और हम किस तरह के एग्जांपल्स दे सकते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। अब आप अपने आसपास, अपने घर पे, अपनी कैट्स के लेक्चर के हिसाब से, रिकॉर्डिंग्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपने इन दोनों के अपने माइंड से सोच के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एक बार रीडिंग करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। चलिए इसकी पूरी रीडिंग शुरू करेंगे पेज नंबर 78 के टॉप से। अब फिंगर्स रखो सब। फिजिकल चेंज इज द टाइप ऑफ चेंज in which no new substance is formed. It only involves a change in the states of matter. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस इन द स्टेट ऑफ मैटर विच कैन यूजुअली बी रिवर्स, जिसको रिवर्सेबल भी बनाया जा सकता है। मतलब अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ है तो अगेन लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, ये परमानेंट चेंज नहीं होता। For example, liquid on cooling or freezing and on heating become gas. In these two cases, यहाँ सारा पढ़ चुके हैं। In these two cases, only the change in the state of water occurs. पानी के state मतलब पानी is a water, तो इसकी state में change हो रहा है। Like पानी जो है वो solid बन रहा है, solid से gaseous बन रहा है, gaseous से again liquid बन रहा है। Ice is heated or steam is cooled, we get back water in its original form. पेज 78 के जो टॉप पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पूरा साइकिल दिखाया गया है ऑफ फिजिकल चेंज। ये देख रहे हो, वाटर से कूल हुआ, आइस बना, आइस हीट हुई, वाटर बनी, वाटर हीट हुई, वाटर वेपर बनी, वाटर वेपर कूल हुई, अगेन लिक्विड स्टेट। ये डायग्राम पेज 78 का ऑल ऑफ यू, इस डायग्राम को सबने अपनी नोटबुक में बनाना है, दिस वन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा है फिजिकल चेंज का, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं डू एंड लर्न वाली एक्टिविटी पे। टेक अ बीकर फुल ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। बीकर आपके पास घर में नहीं होगा, मम्मा की हेल्प के, मतलब मम्मा की सुपरविजन में, मम्मा के सामने उस कंटेनर में आपको शुगर, पानी लेना है और शुगर ऐड करनी है और उसको फिर स्टर करना है, हिलाना है अंटिल द शुगर, जब तक शुगर पूरी उसमें पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाती। फिर इस सॉल्यूशन को, शुगर इज अ सॉल्यूट, पानी इज अ सॉल्वेंट, और जो आपको मिक्सचर मिला दैट इज सॉल्यूशन। जो चीनी का वो घोल है, जो वो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन को आपको हीट करना है। तो जब आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, कुछ टाइम के बाद पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो पानी सूखना शुरू हो जाएगा। उसको सिम पे करके, मम्मा के सामने खड़े होके करना, उसको सिम पे देखोगे कि पानी ना वो सारा हीट हो रहा है, मतलब वो इवेपोरेट हो रहा है, लीविंग, और नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स कंटेनर में रह जाएंगे। दिस शोज फिजिकल चेंज बिकॉज शुगर इज ऑब्टेन्ड एट द एंड। उस पानी में से हमें सिर्फ शुगर रह गई। इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। तो आपने ये एक्टिविटी घर पे मम्मा के सामने करनी है। वाटर लोगे, उसको कंटेनर में डालोगे, उसमें शुगर डालोगे थोड़ी सी, और उसको स्टर करोगे, और फिर इस सॉल्यूशन को, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को गैस पे रखोगे, उसको थोड़ी देर बॉईल करते रहोगे, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि वो पानी सारा इवेपोरेट हो गया, वो पानी वाटर वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चला गया, और नीचे कंटेनर में क्या रह गया, सिर्फ शुगर के पार्टिकल्स। इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। ओके, केमिकल चेंज देखते हैं। केमिकल चेंज, chemical change is a type of change in which one or more new substances are formed. It is a permanent change and cannot be reversed. ये permanent change होता है और ये reverse नहीं हो सकता। हमने burning of things, think and answer में लिखा हुआ है boiling of water is a physical while boiling of rice is a chemical. Why? देखो इस चीज को क्लास में
खुद डिस्कस करोगे दिमाग से सोच के। पानी का बॉयल होना जो है वो फिजिकल चेंज है, बट राइस का बॉयल होना केमिकल चेंज है। व्हाई? ये सोचो और आंसर दो मुझे कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब पानी को बॉईल करते हैं तो वो फिजिकल चेंज होता है, और जैसे ही हम राइस को या किसी और चीज को बॉईल करते हैं पानी के अलावा तो वो केमिकल चेंज होता है। क्यों होता है सोचो, अभी बताया ना फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इसलिए होता है क्योंकि पानी को जब बॉईल कर रहे हो तो वो गैसियस फॉर्म बन रही है, और वो गैसियस फॉर्म अगेन पानी बन रही है विद द वाटर साइकिल प्रोसेस। लेकिन अगर आप राइस को आप बॉईल कर रहे हो, आपने कच्चे राइस लिए, ठीक है, सब खाते हैं राइस, मम्मा बॉईल करती है, उन कच्चे राइस को जब आपने बॉईल करने के लिए रखा कंटेनर में, वो राइस पक गए, वो कुक हो गए, तो वो कुक्ड राइस फिर से तो रॉ राइस नहीं बन सकते ना, वो बने हुए चावल तो कच्चे चावल नहीं बन सकते, तो वो परमानेंट चेंज हो गया। तो इसको क्या बोला? केमिकल चेंज। कोई और चीज, दाल को बॉईल होने रखा, वो दाल कुक हो गई, तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, आपको ये आंसर समझ आ गया? क्लास में डिस्कस होगा ये। अब करते हैं लास्ट टॉपिक, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या समझना है? मेरा सब्सटेंस इज हीटेड, द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट स्टार्ट मूविंग रैपिडली। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और ये लॉजिक मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं, उसके मॉलिक्यूल बहुत तेज मूव करना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं। हीटिंग में उनको ना जगह मिल जाती है मूव करने की, तो इट स्टार्ट्स मूविंग रैपिडली। ड्यू टू दिस ईच मॉलिक्यूल्स टेक अप मोर स्पेस एंड एक्सपैंड्स। इस वजह से हर एक अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जो हीट अप हो रहे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा जगह मिल जाती है, और जब उनको स्पेस मिलती है तो वो एक्सपैंड करते हैं। कोई भी चीज को जब जितनी जगह आपको मिल रही है किसी चीज आप बैठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लाई डाउन करने के लिए, उतने ही आप ज्यादा एक्सपैंड होंगे कि ऐसे करके बैठोगे? जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना ज्यादा एक्सपैंड होगा। जब एक्सपैंड होगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ड्यू टू दिस मोर स्पेस एंड एक्सपैंड, और जब वो एक्सपैंड होते हैं उनकी साइज में इंक्रीज होता है ऑन हीटिंग। तो किसी भी सब्सटेंस का हीटिंग पे साइज इंक्रीज होता है, which is called expansion. The increase in the size of any substance due to heating is called expansion, and decrease in the size of any substance due to cooling is called contraction. Contraction में उससे उल्टा हो जाता है। Opening a tightly fixed lid of jar or bottle by putting the mouth of the jar or bottle in hot water is an example of expansion. देखो, आपने कभी नोट किया होगा घर पे आपकी मम्मा से कोई बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा, तो वो क्या करती है, उस बॉटल बहुत टाइम से वो टाइटली पैक्ड है वो ढक्कन, उस टाइटली ढक्कन वाली बॉटल को वो गर्म पानी में डालती हैं। जैसे ही वो गर्म पानी में डालती हैं ऑन हीटिंग, उस ढक्कन के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग रैपिडली, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गई है हीटिंग के टाइम। जैसे ही उनको जगह मिलती है मूविंग फास्टर की, एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही उसके एक्सपैंड होते हैं, उसकी साइज इंक्रीज होता है हीटिंग, एक्सपैंड एंड दैट लिड इज ओपन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ऑन कॉन्ट्रेरी व्हेन सब्सटेंस इज कूल्ड, जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, तो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है कम हो जाती है, हर एक पार्टिकल को बहुत कम स्पेस मिलती है और वो डिक्रीज हो जाते हैं साइज में, एज अ रिजल्ट ऑफ which is called contraction, ठीक है। The decrease in the size of substance on cooling is called contraction. अब हमने इस पेज पे दो टॉपिक्स किए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन नीचे से देखो पेज 79 से। The increase in the size of substance, the increase in the size, किसी भी substance की size increase होना on heating is called expansion. The decrease in the size of a substance on cooling is called contraction. ठीक है।
एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होता है, व्हेन यू हीट अप एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पे ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस गेट स्टार्ट मूविंग रैपिडली, बहुत तेज तेज उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चलना शुरू, मूव करना शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है हीटिंग पर, हीटिंग पे स्पेस मिलती है और कूलिंग पे स्पेस नहीं मिलती, कूलिंग पे स्पेस नहीं मिलती, हीटिंग पे स्पेस मिलती है। और जितनी स्पेस मिलती है, जब आप किसी भी चीज को जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उतना वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होता है इसमें और इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेस मिलती है। हीटिंग पे किसी भी सब्सटेंस को एक्सपैंड किया जाता है, उसको प्रॉपर स्पेस मिलती है, बट कूलिंग पे सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको स्पेस नहीं मिलती, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन हीटिंग, हीटिंग पे जब किसी भी सब्सटेंस का साइज इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज क्यों होता है, एक्सपेंशन के, एक्सपैंड होने के कारण, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। The decrease in the size of any substance due to cooling is called contraction. Okay, this finishes our this chapter, but इसकी exercises home assignment पे आओ। Page number 80. Page number 80 बहुत बहुत easy activity है और आपको ये perform करनी है क्लास में। कैसे करोगे? Observe the given diagrams. इन दोनों diagrams को observe करो। Apply your understanding and fill in the blanks with correct answers. देखो, एक जगह एक बॉटल पे हवा भरने वाली कोई वो चीज है, बॉटल पे उन्होंने एक बैलून लगाया हुआ है, वो बैलून इन्फ्लेट हुआ है, फूला हुआ है, और दूसरी बॉटल पे डिफ्लेटेड बैलून है, जो बैलून बिल्कुल फूला हुआ नहीं है। दो केसेस है, केस 1 केस 2। When bottle is kept in hot water, जब हम बॉटल को गर्म पानी में गर्म बॉटल में रखते हैं तो वो उसमें हवा भर जाती है, और उसी बॉटल को जब हम ठंडे पानी में रखते हैं तो बॉटल में हवा, वो बैलून में हवा कम हो जाती है। The size of balloon over the bottle's mouth, देखो ये बॉटल है, इसको आपने गर्म पानी में डाला, ठीक है। कैट्स, ये वाली एक्टिविटी क्लास में आप परफॉर्म करके दिखाएंगे प्लीज। आपने एक हॉट वाटर लेना है, एक नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर लेना है, हॉट वाटर के अंदर एक बॉटल रखनी है, उस बॉटल के माउथ पे बैलून लगाना है। जब आप उस बॉटल को अपने गर्म पानी में रखोगे तो बैलून अपने आप हीट से इन्फ्लेट होगा, एक्सपैंड होगा, और वही बॉटल अगर ठंडे पानी में होगी तो उसके माउथ पे जो बैलून होगा वो इन्फ्लेट नहीं होगा। 2 balloons, 2 bottles and 2 what you say containers. एक कंटेनर में बहुत गर्म पानी, एक कंटेनर में बहुत ठंडा पानी। गर्म पानी दोनों में सेम बॉटल्स और दोनों में सेम बलून्स। जो गर्म पानी में जो बॉटल है और उसके ऊपर जो बलून, उसके माउथ पे जो बलून लगा हुआ है वो बहुत फूल जाएगा, लेकिन जो ठंडे पानी में बॉटल है और उसके ऊपर जो बलून है वो बिल्कुल इन्फ्लेट नहीं होगा। This is an example, good example of expansion and contraction just to show the kids. तो सब बच्चों ने ये वाला एक्टिविटी क्लास में कैट्स के थ्रू परफॉर्म होते हुए देखनी है, ताकि आपको इस एक्सपेरिमेंट से आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फर्क समझ आए। तो ये जो टाइम टू परफॉर्म वाली एक्टिविटी है, प्लीज ये सबने क्लास में देखनी है और कैट्स ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। पेज नंबर 80। When the bottle is kept in hot water, the size of the balloon over the bottle's mouth increases and it inflates. When the bottle is kept in ice, जब वही bottle ठंडी ice में रखी जाएगी, balloon over the bottle's mouth decreases and it deflates. Expansion and contraction. Name the process that has caused the balloon to deflate. Contraction. Name the process that has caused the balloon to inflate. Expansion. Why does the balloon inflate when the bottle is placed in hot water and deflate when bottle is placed in ice? Give reasons to your answer. ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी सारा एक्सप्लेन किया है अपने वर्ड्स में कि बैलून ठंडी वाटर बॉटल में क्यों इन्फ्लेट हुआ
सॉरी गर्म में इन्फ्लेट हुआ, ठंडी में डिफ्लेट क्यों हुआ? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग गेट एक्सपैंड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑन कूलिंग गेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जितना हीटिंग में मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिलती है मूव करने की, जब मूव करने की स्पेस मिलेगी तो वो ज्यादा एक्सपैंड होंगे, जब मूव करने की स्पेस नहीं मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी प्लीज कैट्स ये जरूर क्लास में होगी, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और होमवर्क साइंस कॉर्नर पेज 84 फॉर दिस चैप्टर, पेज 84 फाइंड द सर्कल द वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू मैटर। इस पूरे क्रॉसवर्ड में जो आपको ये ग्रिड दिया हुआ है, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है बुक में। ये अपने आप करेंगे बच्चे सब। ठीक है बेटा, अब ये चैप्टर जो जो इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने घर पे मम्मा के सामने करने हैं वो खुद करोगे, और जो कैट्स करवाएंगी क्लास में वो आप मैम के सामने देख के समझोगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर एयर एंड वाटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर इज फिनिश्ड। नई क्लास में न्यू चैप्टर। ओके, सो डू योर ओन ऑल द होम असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटीज गिवन। ठीक है बेटा, बाय।